जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कर्मयोग के बारे में। देखिए, श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातों को कहा है कि कर्म की क्यों ज़रूरत है और क्यों कर्म करना चाहिए और कर्म से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या जीवन में परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है उसमें कर्म की ही विशेषता है। चाहे वो सुख आ रहा हो तो भी वो कर्म के द्वारा आ रहा है, वो दुख आ रहा हो तो भी कर्म के द्वारा आ रहा है। तो हमारे जो भी जीवन में हमें मिल रहा है, चाहे हम किसी उच्च पद पे भी बैठे हों तो भी आप देखते होंगे कि वो कहीं ना कहीं कर्म के ही द्वारा है, कर्म से ही हम बैठ पाए। और चाहे कोई सड़क का भिखारी भी बना हुआ है तो भी वो कर्म के ही द्वारा है। तो आप और हम देखते हैं कि भाई कर्म ही हमारे लिए विशेष है जीवन में। भगवान ने भी कहा है, संतों ने भी कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। तो यहाँ पर भगवान सीधे सीधे कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ और नहीं है, आपके जीवन में जो कुछ भी आपको फल देने वाला है वो एकमात्र कर्म ही है। तो यहाँ पर कर्म योग में भगवान ने कई चीज़ों को कहा है। और जब भक्ति की बात आती है, आप और हम देखते हैं कि भाई भक्ति, अगर कोई हमसे कहता है कि भक्ति करना है, भजन करना है, भगवान का हमें कोई कार्य करना है, तो हम सबसे पहले किस चीज़ का विचार करते हैं कि हम कर्म का त्याग कर देंगे। क्योंकि आप और हमें यही धर्म की परिभाषा लगती है कि धर्म तो वही कर सकता है जो कर्म का त्याग करे। पर यहाँ पर श्री कृष्ण कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई धर्म कभी भी कर्म और धर्म अलग ही नहीं है। भगवान कह रहे कभी भी भक्ति और कर्म अलग नहीं है, कभी आप कर भी नहीं सकते। अगर आप ये सोचें कि धर्म और कर्म को अलग कर दिया जाए तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कर्म अलग हो जाएगा तो फिर धर्म कैसे रहेगा। तो यहाँ पर जो कर्म है वही धर्म है, और धर्म परायण जो हम कर्म करते हैं वही धर्म बनता है। देखिए, कर्म तो आप और हम सभी करते हैं, पर कर्म क्या होता है कि जब हमारा कर्म धर्म परायण होता है। एक कर्म तो हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो तो कर्म ही कहा जाता है कि भाई वो तो कर्म है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं, हम अपना ही भरण पोषण कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो वो तो केवल हमारा कर्म है। पर अगर हम किसी परमार्थ भाव से करते हैं, हम दूसरों के लिए करते हैं कि हम किसी का अच्छा कर सके, तो वही कर्म हमारा धर्म बन जाता है। तो भगवान इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे कर्मों को नहीं रोकना है, पर कैसी भक्ति होनी चाहिए। भगवान कह रहे कैसी भक्ति हो कि यहाँ पर कर्म केवल किसके लिए हो, श्री कृष्ण के लिए हो। भगवान कह रहे भक्ति में कर्म नहीं छोड़ना होता। जो हमारे भक्त हुए हैं, आप देखेंगे जितने भी भक्त हुए हैं, कई भक्त उनके कई भी जैसे भी भक्त उनके हुए हैं, या तो अगर ध्यानी भक्त होंगे तो उन्होंने कर्म का त्याग किया होगा, योगी होंगे तो भी कर्म का त्याग किया होगा। तो जो ध्यान योग से गया होगा, जो ज्ञान योग से गया होगा, वो तो कर्म का त्याग करता हुआ दिखेगा। पर यहाँ पर जो भक्ति योग से गया होगा उसने कभी भी कर्म का त्याग नहीं किया है। क्योंकि भगवान कहते हैं जो भक्ति होती है वो भक्ति कभी भी कोई त्याग तो कहती ही नहीं है। वहाँ पर तो भक्ति में इतनी प्रबलता है कि आपके उसी कार्य को ही वो भक्ति बना देगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कुछ भी त्याग योग्य नहीं है। बस त्यागने की क्या बात है, भक्ति में क्या त्यागा जाता है, अपना स्वार्थ। भगवान कह रहे बस ये त्यागना है और आपको कुछ भी त्यागना नहीं है। तो यहाँ पर कर्म की तो विशेषता भगवान बताते हैं कि भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भाई बाहर के जो कर्तव्य हैं, आप और हम देखते हैं कि हमें अपने परिवार का भी पोषण करना होता है, हमें जो अपने दैनिक कार्य हैं वो भी करने होते हैं। तो उसके साथ साथ भक्ति किस तरीके से की जाए, तो वही श्री कृष्ण बताते हैं कि भक्ति और कर्म कैसे एक साथ किया जाए, कैसे आप कर्म करते करते भक्त बन जाएंगे, कैसे आप उनको प्राप्त कर सकते हैं अपना ही कर्म करते करते, आपको कुछ छोड़ना ना पड़े, आपको त्यागी ना बनना पड़े। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आपको किस तरीके से कर्म करना चाहिए, कि आपको यज्ञ करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर देवताओं और मनुष्यों के बीच बात हुई कि आपको यज्ञ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर संतों ने कहा कि आप और हम वो उस यज्ञ को नहीं कर सकते, तो हम कौन सा यज्ञ करेंगे, हम नाम संकीर्तन यज्ञ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नाम संकीर्तन यज्ञ हमें और आपको करना है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई ये तो आपको करना ही चाहिए। पर भगवान कह रहे हैं यहाँ पर अगले ही श्लोक में कि कौन है जिसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं बचता है। भगवान कह रहे हैं कि एक ये भी ऐसा भक्त होता है जहाँ पर कोई कर्तव्य नहीं होता है, उसके लिए कोई भी उसे कर्म नहीं करना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो कैसा होता है, किस व्यक्ति के लिए कर्म नहीं होता है। भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए फिर कर्म की कोई नहीं है, उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं है। तो भगवान बता रहे हैं कि कौन सा भक्त होता है, किस तरीके की भक्ति होती है जब हमें कर्म हमें छोड़ना नहीं पड़ता है, कर्म छूट जाता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं
कि कौन होता है जिसके लिए कर्म की जरूरत नहीं पड़ती। वो कर्म करे या न करे, भगवान कह रहे हैं उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं पड़ती, वो कर्म से मुक्त होता है। पर कौन होता है, यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं अगले ही श्लोक में। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्तः च मानवा आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विघते। भगवान कह रहे हैं कि कौन, जिसकी आत्मरति है, जो आत्माराम है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिसमें जो अपने आप में रमण करता है। भगवान कह रहे हैं जो संतुष्ट है। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण कि किसको कार्य की जरूरत नहीं पड़ती, किसको इस कर्म बंधन की जरूरत नहीं है, किसको कर्म करने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं उस व्यक्ति को नहीं है जो आत्माराम है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है। वो संसार की ओर देखता ही नहीं है, उसे संसार से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि संसार उसकी निंदा कर रहा है या संसार उसकी तारीफ कर रहा है। भगवान कह रहे उस व्यक्ति के लिए कर्म की कोई प्रधानता नहीं है, उसके लिए कोई कर्म नहीं है। भगवान कह रहे उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, वो कर्म करे या न करे, भगवान कह रहे उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। अन्यथा जो संसार का रमण कर रहा है, जिसका संसार में, जिसकी भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब तक आप इतने उच्च शिखर पे नहीं पहुँचे जहाँ पर आप अपनी आत्मा में रमण कर रहे हो। श्री कृष्ण का ये कहना है कि जो अपनी, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं आत्मरति का मतलब होता है आत्मा में ही रति होना, आत्मा में ही आनंद लेते रहना। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब ये स्थिति आपकी हो जाती है, जब आप अपनी आत्मा में ही रमण करने लग जाते हैं, भगवान कह रहे हैं उस स्थिति में आपका फिर कोई कर्म नहीं रह जाता। उस स्थिति में तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक आप अपने संसार में रमण कर रहे हो, मतलब जब तक जो आपका और हमारा मन है वो संसार के सुख दुख से अभी अछूता नहीं है। जैसे कि आपको संसार में आप और हम रह रहे हैं, हमें अभी सुख लग रहा है, हमें दुख लग रहा है, अभी हमें दूसरों की प्रशंसा अच्छी लग रही है, अभी हमें दूसरों की बुराई से फ़र्क पड़ रहा है, कोई अगर हमारी निंदा करता है तो हमें अभी फ़र्क पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अभी तो आप संसार में ही हो, आपका जो मन है, आपकी जो रति है वो किस में है, वो संसार में है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक ये स्थिति है, जब तक आपकी रति संसार में है, जब तक आपको सुख लग रहा है, जब तक आपको दुख लग रहा है, भगवान कह रहे तब तक तो आपके लिए कर्म है, तब तक तो मैं जो कर्म बता रहा हूँ उस कर्म को करना ही चाहिए। भगवान कह रहे कि जो वेदों का उल्लंघन करता है, जो वेदों की बात नहीं मानता, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बिल्कुल पाप का अधिकारी है, वो पाप को ही खा रहा है, वो पापी ही है। श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि वो पापी ही है जो वेदों के बताए हुए कार्यों को नहीं करता है, जो अपने नियत कर्मों को नहीं करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बिल्कुल पापमय जीवन को जी रहा है। श्री कृष्ण का यहाँ पर कहना है कि वो अपने जीवन को व्यर्थ ही जी रहा है। जैसे पशु अपने जीवन को जीते हैं, निर्वाह करते हैं, वो भी उनकी भी आप देखते होंगे, वो भी हमारी तरीके खाते हैं, सो जाते हैं, उनकी भी गृहस्थी होती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरीके के जीवन को जी रहा है ना, मनुष्य होकर के भी, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उसका जीवन बेकार है, उसका जीवन मानव होकर के भी उसका जीवन एक पशु के ही समान है। क्योंकि तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आपकी और हमारी स्थिति वो नहीं हो जाती है, जब हम अपनी आत्मा में ही रमण करने लग जाए, जब हमें संसार का कोई सुख दुख परेशान ही ना करे, जब हमें संसार की निंदा और स्तुति से कोई फर्क ही ना पड़े, श्री कृष्ण कहते हैं उस स्थिति में, जब आप उस स्थिति में पहुँच जाते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि तब उस व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म नहीं रह जाता, तब वो इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण कह रहे कब होगी ये स्थिति, कब होती है ये स्थिति? जब कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जब कोई श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप का पूर्ण समर्पण कर देता है, तो उसको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कह रहे उसके लिए कोई कार्य नहीं है। क्यों नहीं है उसके लिए कोई कार्य, क्यों नहीं है उसके लिए कोई कर्म? क्योंकि उसका हर कर्म कृष्ण से ही संबंधित है। वो जो भी कार्य कर रहा है उसके जीवन में क्या कार्य होता है, आप देखेंगे जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, उसका क्या होता है, उसके जीवन में आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो मिलेगी सेवा। वो बिल्कुल आपको यही कहता मिलेगा कि मैं क्या हूँ, मैं कृष्ण का भक्त नहीं हूँ, मैं कृष्ण का सेवक हूँ, तो मैं तो सेवा करता हूँ। चाहे आप देखिए, अब ये नहीं होता, आप और हम ये समझेंगे कि भगवान जिसकी बात कर रहे हैं कि जो आत्म रमण करता है, जिसकी आत्मा अपने आप में आनंद लेती है, वो कोई कार्य ही नहीं करता दिखता होगा, आप और हम यही विचार करेंगे। पर श्री कृष्ण उसकी बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म मतलब, जैसे कि आप और हम अभी ये सोचते हैं कि अगर हमने इसके लिए कर्म नहीं किया, हमने अपने परिवार का भरण पोषण नहीं किया,
तो क्या होगा कि ये लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, ये लोग हमारी बुराई करेंगे। अभी आपको हमारे मन में ये संशय रहता है कि अगर हमने नहीं किया तो ये हो जाएगा। पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, जो कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई कर्म क्यों नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने बारे में सोचता ही नहीं है। अगर श्री कृष्ण को वो जानता है कि ये जो परिवार दिया है ये मेरा नहीं है, ये इसकी मुझे सेवा करनी है, ये श्री कृष्ण का दिया हुआ परिवार है, श्री कृष्ण ही इन रूपों में आकर के सेवा ले रहे हैं, तो वो चिंता ही नहीं करता है कर्म फल की। यहाँ पर श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि वो अपनी आत्मा में रमण करता है, मतलब वो कहीं और ना तो बाहर किसी और को देखता है, वो भी मुझे ही देखता है, वो अपनी आत्मा में भी मेरा ही चिंतन करता है, अपने मन में भी मेरा ही चिंतन करता है। भगवान कह रहे उसे कहीं बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो श्री कृष्ण का ही चिंतन करता है। वो मन से भी श्री कृष्ण का चिंतन करता है और बाहर भी चिंतन श्री कृष्ण का ही करता है, बाहर भी श्री कृष्ण को ही देखता है। जैसे कि देखिए तुलसी बाबा कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, यहाँ पर इसी की बात कर रहे हैं भगवान, इसी की कह रहे हैं श्री कृष्ण के आत्म संतुष्ट, आत्म रमण, आत्मरति, यहाँ पर श्री कृष्ण इसी की बात कर रहे हैं जो तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी। अब देखिए जो भक्त कह रहा है कि सिया राम में सब जग जानी, मुझे तो सब जगह सिया राम ही दिख रहे हैं, तो उसके लिए फिर कोई कर्म है ही नहीं, क्योंकि उसका हर कर्म किसके लिए है, वो श्री कृष्ण के ही लिए है। तो यहाँ पर भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि जब तक आपकी और हमारी स्थिति वहाँ तक नहीं पहुँच जाती है जहाँ पर हम सब कुछ सिया राम में देख सके, जहाँ पर हम सब कुछ कृष्ण में ही देख सके, तब तक हमारे लिए सारे कर्म हैं, तब तक हमें कर्मों को छोड़ना नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब उस स्थिति पे आप पहुँचोगे तो कर्म छोड़ने नहीं पड़ेंगे, कर्म अपने आप ही छूट जाएंगे। और कर्म क्या छूटेंगे, ये जो कर्म का भय है आपके अंदर, मैंने आपसे कहा ना कि अभी आपको सुख सुख लग रहा है, दुख दुख लग रहा है, तो ये जो भय है आपके अंदर ये दूर होता है। जब आप उस शिखर तक पहुँचेंगे, जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो आपके जीवन में क्या होगा, आपके जीवन में केवल सेवा होगी, कृष्ण के चरणों की सेवा, कृष्ण की सेवा करेंगे आप और उनके जनों की सेवा करेंगे, उनके भक्तों की सेवा करेंगे। भगवान कह रहे हैं कि उसके जीवन में तो केवल सेवा ही रह जाती है और उसके जीवन में कोई कर्म नहीं रह जाता, क्योंकि देखिए सेवा तो सेवा होती है, सेवा किसी एक के लिए नहीं होती। आप और हम कर्म करते हैं तो हम इसका विचार करके करते हैं कि भाई ये मेरा अपना है, इसके लिए हम करेंगे, ये गैर है, इसके लिए नहीं करेंगे। पर सेवा का क्या मतलब होता है, सेवा तो सबकी होती है। जैसे कि तुलसी बाबा कह रहे हैं कि सिया राम में सब जग जानी। अब जब आप सिया राम में सबको जान रहे हो तो आप किससे बैर करोगे और किससे प्रेम करोगे। तो ऐसा भक्त सबसे ही प्रेम करता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण का ही दर्शन करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसी की बात कर रहे हैं कि जब तक आपकी और हमारी स्थिति वहाँ तक नहीं पहुँच जाती है जहाँ पर हमें सब कुछ सिया राम में दिखने लग जाए, भगवान कह रहे जब तक वहाँ तक स्थिति नहीं पहुँचती है तब तक आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। श्री कृष्ण कह रहे अभी कर्म को नहीं छोड़ना है, अभी तो जो आपको बताया गया है उन्हीं कर्मों को करना है, मतलब अपने परिवार को नहीं छोड़ना है। जो भगवान ने आपको जहाँ पर भी प्रारब्धवश दिया है उस कर्म को करते रहिए, उसे करते करते ही आप श्री कृष्ण तक पहुँच पाएंगे। तो उसके लिए क्या विधि है कि आपको श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन यज्ञ करना है, जिसकी बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म क्या है। कर्म आपका और हमारा कर्म तो एक ही है कि आपका हमारा कर्म क्या है कि हमें श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना है, हमें उनका नाम लेना है, हमें उनके जनों की सेवा करनी है। यही श्री कृष्ण तक पहुंचने की विधि है। दो ही मार्ग श्री कृष्ण की ओर जाते हैं, एक तो उनके नाम का और दूसरे उनकी सेवा का। तो आप सेवा को ही चुनिए, क्योंकि आप और हम जो है वो नाम हम कुछ क्षण के लिए ले सकते हैं पर हम सेवा सबकी कर सकते हैं। तो आपको और हमें सेवा करनी चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं अगले श्लोक में, श्री कृष्ण कहते हैं नैव तस्य कृतेन अर्थः अकृतेन इह कश्चनः न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। भगवान कह रहे हैं कि वो तो सबकी सेवा करता है, उसके साथ साथ उसके लिए पहली बात तो कोई कर्तव्य होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में तो केवल और केवल श्री कृष्ण ही है, वो तो किसी और की आशा ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है उसका आप देखेंगे उसका हर कार्य श्री कृष्ण के ही लिए होता है, वो अन्यथा तो कोई चिंतन ही नहीं करता है, वो केवल श्री कृष्ण का चिंतन करता है और उन्हीं के अनुसार वो सेवा करता है, उनके संत जनों की सेवा करता है, उनके भक्त जनों की सेवा करता है, यहाँ तक कि सबकी सेवा वो इसी से करता है कि ये क्या है, ये भगवान ही इन रूपों में हमसे सेवा ले रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं
कि वो केवल और केवल मेरी ही शरण होता है, वो सब में मेरा ही रूप जान करके वो सबकी सेवा करता है। और दूसरी भगवान यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो फिर किसी और की शरण में नहीं जाता। यहाँ पर भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपका कर्म कब छूटेगा, जब आप उस शिखर तक पहुँचोगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो क्या करता है, वो किसी और के शरणागत नहीं होता, आपके हमारी तरीके नहीं होता कि सोमवार को आपने भोलेनाथ का पूजन कर लिया, मंगल को हनुमान जी हैं, बुध को कृष्ण जी हैं, बृहस्पति को नारायण है, शुक्र को लक्ष्मी जी है। तो आप और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में तो रोज नए भगवान आ रहे हैं, हम तो दिन के हिसाब से भगवान को बदलते जा रहे हैं, सोमवार को कुछ, मंगल को कुछ, बुध को कुछ। तो भगवान यहाँ पर इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आप अभी कर्म त्यागने की बात कर रहे हो, पहले आप और हमें अपनी स्थिति का विचार करना चाहिए कि कर्म कब त्यागा जाता है। कर्म को हम नहीं त्यागते, हमारा जब आत्मा होती है, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं ना कि आत्म संतुष्ट आत्मरति, तो भगवान कह रहे हैं कि जब वो अपनी आत्मा में रमण करता है, तो आत्मा में रमण करना क्या होता है, आत्मा में रमण करना वही होता है श्री कृष्ण का चिंतन करते रहना, और कुछ आत्मा में रमण करना नहीं होता, श्री कृष्ण का ही चिंतन करता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पर वो दूसरे के शरणागत नहीं होता। भगवान कह रहे हैं उसके जीवन में ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध के बस सुख दुख नहीं आते, तो भगवान कहते हैं कि उसे सुख दुख का अनुभव ही नहीं होता है। क्योंकि आप और हमें सुख दुख कब लगता है, जब हमारा स्वार्थ पूरा हो जाता है तो हम सुखी हो जाते हैं, और जब हमारे स्वार्थ में बाधा पड़ती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो उनका भक्त होता है, जो आत्मरति, जो आत्मा राम भक्त होता है, भगवान कह रहे हैं कि उसको सुख दुख से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसके जीवन में सुख दुख होता नहीं है, क्योंकि वो स्वार्थ को नहीं रखता। और आप और हम जब अपने स्वार्थ को हटा देते हैं तो ना तो सुख है और ना दुख है, यहाँ पर फिर क्या है, फिर आनंद होता है। तो देखिए सुख और दुख कब होता है, जब स्वार्थ है, स्वार्थ हमारा पूरा हो रहा है तो हम सुखी हैं, स्वार्थ में बाधा पड़ रही है तो हम दुखी हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है वो इससे सुख दुख से तो बहुत दूर रहता है। भगवान कह रहे हैं कि वो तो केवल केवल क्या होता है, मेरे शरणागत होता है, वो किसी और की शरण नहीं जाता। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो होता है, जो आत्मरति भक्त होता है, वो किसी और की शरण ग्रहण नहीं करता। भगवान कह रहे कैसा भी समय आ जाए उसके आगे, पर वो किसी और की शरण में नहीं जाता है। वो कह रहे वो मेरी ही शरण में रहता है, वो मेरे लिए ही सारे कार्यों को करता है। भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण कि आप ऐसा मत समझिएगा कि जो मेरा भक्त होता है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, कि उसके लिए कोई कर्म नहीं रह जाता तो वो आपको बैठा हुआ दिखे। भगवान कह रहे ऐसा नहीं होता है, वो कार्य तो करता है, पर जो आप और हमारा उद्देश्य है, यहाँ पर आप और हम देखिए किसी की सेवा करते हैं, यहाँ पर अपनी इवन हम अपने बच्चों की ही सेवा करते हैं, तो आप देखेंगे कि माँ बाप का उद्देश्य क्या रहता है कि ये बड़े होकर के हमें रोटी तो देंगे ही, हमारी सेवा तो करेंगे ही। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस चीज़ की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो सबकी सेवा तो करता है, पर वो किसी से स्वार्थ की भावना नहीं रखता कि वो कुछ उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि वो तो मेरा चिंतन करता है, जो मिलेगा वो श्री कृष्ण से ही मिलेगा। तो वो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि यहाँ पर जो मेरा भक्त होता है वो मेरे सिवा दूसरा कोई चिंतन करता ही नहीं है, वो तो परमार्थ भाव से सबकी सेवा करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि भक्त क्या करता है, सबकी सेवा करता है। और जब आप और हम स्वार्थ रखेंगे नहीं तो सुख दुख होगा भी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो तो सुख दुख से कभी विचलित नहीं होता है और मेरे ही शरणागत होता है। भगवान बदलने की जरूरत कब पड़ती है आपको और हमें, जब हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता, जब हम देख लेते हैं कि हमें भोलेनाथ से कुछ मिल नहीं पा रहा है तो हम हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं। और जब हनुमान जी हमारी बात को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर हम कृष्ण जी के पास पहुंच जाते हैं। तो हम करते क्यों हैं, हम क्यों भगवान को बदल रहे हैं, हम इसीलिए बदल रहे हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त होता है ना, वो पहली बात तो स्वार्थी होता ही नहीं है, वो परमार्थी होता है और वो दूसरे की शरण ग्रहण ही नहीं करता। भगवान कह रहे वो मेरे शरणागत होता है, वो मेरी ही शरण लेता है और मेरी ही शरण लेकर के वो इस भवसागर से पार हो जाता है। तो आपके और हमारे कर्तव्य कब छूटेंगे, जब हम उस स्थिति पे जाएंगे जहाँ पर श्री कृष्ण बात कर रहे हैं कि जब हम आत्मसंतुष्ट होंगे। आत्मसंतुष्ट का मतलब है कि इंद्र तृप्ति, बिल्कुल अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें किसी चीज़ की इच्छा नहीं है, हमें केवल श्री कृष्ण की इच्छा है। वहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उस जगह आपके सारे कर्म छूट जाते हैं और आप इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया होता है। जब आप अपने आप रहते ही नहीं हो, आप श्री कृष्ण के हो जाते हो, तो आपके सारे जो कर्म हैं वो भी श्री कृष्ण के हो जाते हैं। तो क्योंकि आपके जीवन में स्वार्थ से कोई सेवा नहीं होती, परमार्थ से सेवा होती है, आप परमार्थ के भाव से सबकी सेवा करते हो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो जो होता है मेरा भक्त, वो सारे कर्म से मुक्त हो जाता है, उसके लिए कोई भी कर्म नहीं रह जाता।
यहाँ पर उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं है। भगवान कह रहे उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं है कि अगर वो माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं वैसे संसार में क्या होता है कि अगर माँ बाप है तो उनकी सेवा करनी होगी, पर भगवान कह रहे जब कोई उस स्थिति तक पहुँचता है ना जहाँ पर उसको कृष्ण के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है, तो भगवान कह रहे उसके लिए नियत कर्म नहीं रह जाते। उसको ऐसा नहीं होगा कि उसने माँ बाप की सेवा नहीं की है तो अब उसे पाप लगेगा। भगवान कह रहे तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए तो कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं, वो तो उनका ही चिंतन करता है। तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए कोई नियत कर्म नहीं रह जाता, उसके सारे कर्म सेवा में ही परिवर्तित हो जाते हैं और वो सबकी सेवा ही करता है और सेवा करते करते ही वो कृष्ण तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।